हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और इसके फॉर्म भरना भी शुरू हो गए हैं। बहुत से बच्चों के मन में कन्फ्यूजन आ रहा है कि आखिर फॉर्म में जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमें उन्हें कौन सेलेक्ट करना है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आखिर आप बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म कैसे भर पाएंगे और आपके जो भी कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर करने वाला हूं। और इस बार आपका कुछ सिस्टम चेंज हुआ है। जैसे कि पिछली बार क्या था कि आप जिस दिन से फॉर्म शुरू होते थे और जिस दिन खत्म होते थे उसके बीच में आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते थे और कभी भी अपना फॉर्म भर सकते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा सिस्टम चेंज है। इस बार रजिस्ट्रेशन की डेट अलग है और फॉर्म शुरू होने की डेट अलग है। सारी चीजें मैं आपको सबसे पहले यही क्लियर कर देता हूं, इसके बाद मैं चलता हूं कि आप फॉर्म भरेंगे कैसे। देखिए दोस्तों, यहां पे इस बार बीपीएससी ने क्या किया है कि यहां पर रजिस्ट्रेशन, ये देखिए लिखा हुआ है निबंधन। निबंधन का मतलब है आपका कि रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन एवं पेमेंट करने की जो तारीख है, आपके रजिस्ट्रेशन 5 तारीख से शुरू हो रहे हैं दोस्तों और 14 तारीख तक आपके चलेंगे। यानी कि 5 नवंबर से लेकर के आप 14 नवंबर तक अपने फॉर्म को भर पा रहे होंगे। सिर्फ क्या रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे इस डेट के दौरान में, 5 से 14 के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और आपको पेमेंट करनी है, ठीक। इसके बाद आपका जो ये देखिए यहां पे ये लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, ये है आपकी 10 तारीख दोस्तों। मान के चलिए आज आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया और आपने पेमेंट कर दी, देन आप 10 नवंबर से अपने फॉर्म को आगे भर पाएंगे। आज की डेट में क्या है, यानी अभी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी सिर्फ मेन चीजें ले ली जाएंगी, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डिटेल मांग रहा है। और इसके बाद आप पेमेंट कर देंगे तो इसके बाद आपका कोई ऑप्शन नहीं ओपन होगा। ऑप्शन 10 तारीख के बाद ओपन होंगे आगे के जो भी डाटा है उनको लेने के लिए, ठीक। इसके बाद जो आपके रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है तो वो है आपकी दोस्तों 14 तारीख। लेकिन 3 दिन का आपको और मौका दिया जाएगा, यानी कि अगर आप 14 तारीख तक किसी कारणवश अपना रजिस्ट्रेशन और पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप लेट फीस के साथ आपको प्लस 3 दिन मिलेंगे। लेकिन इन 3 दिनों के दौरान अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और अपनी पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ लेट फीस देनी पड़ेगी। ये लेट फीस कितनी होगी दोस्तों, ये चीज़ मैंने अभी नोटिफिकेशन में नहीं देखी है, लेकिन फ्यूचर में मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। जैसे ही मुझे जानकारी होगी या नोटिफिकेशन में पढ़ के मैं आपको उसको कमेंट में पिन कर दूंगा कि आपकी लेट फीस कितनी है। तो लेकिन आप लेट फीस का या लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार मत करिएगा। आप 5 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में कभी भी आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और अपनी पेमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद 10 तारीख से आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और ये फिर आपके ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों वो 25 नवंबर तक चलेंगे। और एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि देखिए जो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि बोली है इन्होंने, ये है अविस्तारणीय। अविस्तारणीय का मतलब ये आगे डेट नहीं बढ़ेगी, इसी के अंदर अंदर आपको कर लेना है। ये आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि वेबसाइट नहीं चल रही थी, कैसे ऐसी प्रॉब्लम थी, आगे कोई भी डेट में एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर के बातें। अब मैं आपसे बात करता हूं कि आखिर हमें फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए ये है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट आपकी बीपीएससी की। अगर आप इसमें जाएंगे तो ये देखिए लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग, ये बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। और अगर मान के चलिए आपको फॉर्म भरना है तो आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको ये अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद जैसे ही आप इस अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये एक फॉर्म खुल के आ जाएगा जहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है साफ साफ ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या क्या फिल करना है, देखिए आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो आपका नाम है कुछ भी आप डाल दीजिएगा। जो आपका नाम है फर्स्ट नेम डाल देंगे और यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम डाल देंगे। फादर नेम में आप अपना फादर नेम फिल कर देंगे दोस्तों, और ये सिर्फ महिलाओं के लिए है कि वो अपना हस्बैंड नेम यहाँ पे डालेंगे। इस वाले सेक्शन की अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पे आपको अपना फादर नेम भरना है तो इस जगह पे आप कुछ भी अपना फादर नेम डाल देंगे, जो भी आपके पिताजी का नाम है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना आधार नंबर डालना है दोस्तों। अगर आप आधार नंबर डालेंगे तो ये मान के चलिए आपको एक्स्ट्रा 200 रुपए की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बीपीएससी ने नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया है कि
वेरिफिकेशन के लिए जो भी आप डॉक्यूमेंट देते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आप आधार नहीं देते हैं। तो अगर आप आधार देंगे तो सिर्फ आपको ओरिजिनल पेमेंट करनी है, यानी कि अगर आपका फॉर्म 750 रुपये का है जनरल कैटेगरी के लिए तो सिर्फ आपको 750 की पेमेंट करनी होगी, ठीक है। अगर आप आधार के अलावा कोई अदर आइडेंटिटी प्रूफ देते हैं अपना तो फिर उस कंडीशन में आपको 200 रुपये की और पेमेंट करनी पड़ेगी आपका वेरिफिकेशन कराने के लिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको अपनी आधार की PDF अपलोड कर देनी है, ये जरूरी है, ठीक। स्टार फील्ड है, आप यहाँ पे ये देखिए ये स्टार फील्ड है, ये सारी चीजें आपको करनी है और 100 MB के नीचे की आपको फाइल बना के रख लेनी है, ठीक। एक इसकी आप फाइल बना लीजिएगा आधार की और एक आप बना लीजिएगा दोस्तों सीटेट के अपने सर्टिफिकेट की और उसकी, उनको एक साथ कंबाइन कर लीजिएगा या फिर कोई भी एक सिंगल भी आप अपलोड कर सकते हैं क्योंकि ये आपसे मांगेगा, अभी नीचे ऑप्शन दिया गया है। अब मैं आगे चलता हूं तो यहाँ पे देखिए उसने पूछा है कि क्या आप भारत के निवासी हैं, तो इसको तो आप डेफिनेटली बोलेंगे ही कि यस। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप परमानेंट बिहार के निवासी हैं, अगर आपके पास बिहार का कोई डोमिसाइल वगैरह है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर आप नो करते हैं, अदर स्टेट से हैं, तो फिर ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है क्योंकि आपको वहां पर जनरल में ही काउंट किया जाएगा और कोई भी कोटा आरक्षण वगैरह नहीं मिलेगा जो आपका जाति वाला आरक्षण होता है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप जेंडर आप यहाँ अपना सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू सेलेक्ट करते हुए चलना है, नहीं तो आगे के ऑप्शन फिर क्लिक नहीं होते हैं, ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका ये जो भी आपकी कंडीशन है ये सारी चीज़ें आप भर लेंगे, इसमें कोई इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ये कन्फ्यूजिंग वाला नहीं है। अब बारी आती है यहाँ से, जहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो ये वाला सेक्शन है कि इन्होंने इस बार 2 ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपके पास पात्रता परीक्षा है या दक्षता परीक्षा है। यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा हुआ है पात्रता परीक्षा, दक्षता परीक्षा या फिर आपके पास केवल दक्षता परीक्षा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास सीटेट है, अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है दोस्तों, तो फिर आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ये पात्रता परीक्षा वाले को, ठीक। और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इस बीएड को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप ओके करेंगे, यहाँ पे आप बीएड को सेलेक्ट करेंगे। अभी नहीं हो रहा है, नीचे आप यहाँ पे सीटेट पेपर 1 पे क्लिक कर देंगे कि मैंने पेपर 2 पास किया हुआ है, पेपर 1 सॉरी तो प्राइमरी के लिए होता है। तो यहाँ पे आपका सीटेट का अगर आपके पास पेपर 2 है तो आप यहाँ पे पेपर 2 सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद देखिए ये ऑप्शन आपका अकेला बचेगा जिसे आपको सेलेक्ट करना होगा, तब आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर देंगे। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये मैं बात कर रहा था दोस्तों 6 to 8 के लिए। अगर मान के चलिए आपने एस्टेट का पेपर दिया हुआ है, एस्टेट का पेपर 1 दिया हुआ है, एस्टेट का आपने पेपर 2 दिया हुआ है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये कुछ ऑप्शंस आपके लिए और ओपन रहेंगे। जैसे ये देखिए है ना, आप यहां पर ये कक्षा 9-10 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने पेपर 2 क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इन सेक्शंस में भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। आगे देखिए जो आपका, एक मिनट बताओ, यहां पे आपने पात्रता परीक्षा सेलेक्ट कर ली, इसका सीटेट पेपर 2 सेलेक्ट कर लिया। फिर आप जब नीचे आएंगे दोस्तों तो यहां पे आपको क्या करना है, अपना सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, जो भी आपका सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर है, और इशू डेट डाल देंगे। यहां पे मान के चलिए मैंने ऐसे नॉर्मली सेलेक्ट कर दी है। इसके बाद देखिए अब यहां पर आपको अपना वो अपलोड करना होगा PDF, और मैंने आपको बताया कि ये 100 MB के नीचे की आपकी PDF होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक मिनट, अब आगे चलते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे आप अगर 6 to 8 के लिए जा रहे हैं, 6 to 8 के लिए अगर आप जा रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, यहां पे इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे कि शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए। और ये आपको अगर इस कैटेगरी को आप क्या कहते हैं कि इस एलिजिबिलिटी को, मतलब इस कैटेगरी की जो भी एलिजिबिलिटी है अगर क्वालिफाई करते हैं देन आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं कि आपके पास, आपने बीएड कर रखी है, सीटेट का पेपर 2 आपने पास कर रखा है, जो मोस्टली संख्या में लोगों के पास होता है, तो आप इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप लैंग्वेज यहां पे चूज कर लेंगे अपनी, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 लैंग्वेज हैं। लैंग्वेज चूज करने के बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी दोस्तों। यहाँ पे मैं कुछ भी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, इसके बाद फिर आपको आगे के ऑप्शन में ले चलता हूँ। फिर जैसे ही आप देखिए डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल है। मतलब
मेरे कहने का ये है कि आप ऊपर जो चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करें होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कुछ भी आप अपनी एलिजिबिलिटी दिखाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसे मान के चलिए मैं 6 to 8 के लिए करना चाहता हूँ, इसके बाद आपको ये एलिजिबिलिटी दिखाएगा कि ये आपके पास होनी चाहिए योग्यताएं। तो इसके बाद फिर आपके पास ये देखिए ऑप्शन आएंगे किस लैंग्वेज के लिए आप जाना चाहते हैं, गणित एवं विज्ञान के लिए, संस्कृत के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, या हिंदी के लिए, या उर्दू के लिए। तो जैसे मान के चलिए गणित और विज्ञान में सेलेक्ट कर देता हूं। इसके बाद फिर आपका दोस्तों अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बस यहीं तक आपका कंफ्यूजन रहा होगा। तो यहाँ पे फिर आपको क्या है, अपना एड्रेस वगैरह डालना है और यहाँ अपनी ईमेल डाल करके, ठीक, आप यहाँ पे एड्रेस फिल कर लेंगे, ठीक, ऊपर भी और नीचे भी यहाँ अपनी ईमेल डाल देंगे, कंफर्म कर देंगे, मोबाइल नंबर डाल करके, ओटीपी डाल करके, कैप्चा डालने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। ठीक, आपके फोन में एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड के बाद आप क्या करेंगे, फिर से यहां पे आएंगे और दोस्तों आपको यहां पर अपना वो यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपके उसमें एक पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा होगा, जहां पर आपकी कैटेगरी एलिजिबिलिटी के हिसाब से 750 रुपए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर आप अदर स्टेट के हैं, और बाकी अगर आप बिहार के हैं या महिला हैं, तो जो भी आपकी फीस है उसके हिसाब से आपकी फीस दिखा देगा और आपको पेमेंट कर लेनी है। बस अभी आपको यही करना है। इसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर की नॉर्मल स्क्रीन पर। तो यहां पे देखिए, इसके बाद आप क्या है कि जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, पेमेंट कर लेंगे, देन आपको बस अब बैठ जाना है चुपचाप, आप अब कुछ नहीं करना है। इसके बाद 10 नवंबर से फिर आगे का प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। तो अभी आप इतना कर लीजिए, जो भी कंफ्यूजन थे मैंने आपके क्लियर कर दिए। फिर भी अगर आपको कोई कमेंट के माध्यम से कोई प्रश्न पूछना है तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट करिए, वहां पर आपका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।